हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आरएल सर्किट अगर गिवन है तो उसमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करेंगे तो पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट आएगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का रेशियो होता है। एक्टिव पावर को P से डिनोट कर दिया और एपरेंट पावर क्या हुई कि P प्लस जे क्यू कॉम्प्लेक्स पावर जो होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है एपरेंट पावर। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, P प्लस जे क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इस सर्किट में R और L सीरीज में गिवन है तो ये सीरीज RL सर्किट है। हमको पावर फैक्टर पर इफेक्ट देखना है, फ्रीक्वेंसी को चेंज होगी। अब देखिए कि पहले एक चीज देखिए कि मान लीजिए कि प्योर R आपके पास है, रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस है वोल्टेज V, इसमें बहने वाली करंट है I। तो हमको ये पता है कि एक्टिव पावर जो P होती है ना वो ओनली कंज्यूम होती है रेजिस्टेंस में और रिएक्टिव पावर होती है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में। तो एक्टिव पावर क्या हो जाएगी, P क्या हो जाएगा, वी आई कोस फाई, वेयर फाई क्या है, एंगल बिटवीन V एंड I, एंगल बिटवीन V एंड I। ये सब चीज़ें हम लास्ट वीडियोज में देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। अब प्योर रेजिस्टेंस में क्या होता है कि V और I सेम फेज में होते हैं, हम ये देख चुके हैं। तो यहाँ फाई क्या हो जाएगा, V और I के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो पावर क्या आ जाएगी आपकी, वी आई कोस जीरो, कोस जीरो क्या होता है 1, तो पावर क्या आ जाएगी वी आई। तो अब हमने देखा है कि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, और I हम लिख सकते हैं V अपॉन आर। तो पावर आपकी क्या आ जाएगी, वी आई, तो पावर क्या हो जाएगी वी आई। तो V को हमने क्या लिखा, V को हमने क्या लिखा आई आर, और I, तो पावर क्या आ गई आई स्क्वायर आर। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू क्या है वी आई, I को हमने लिख दिया V बाई आर, तो पावर आपकी क्या आ गई V स्क्वायर बटे आर। ठीक है भाई, P इज इक्वल टू वी, आई को हमने V अपॉन आर लिख दिया, तो पावर क्या आ गई आपकी V स्क्वायर बटे आर। इट मीन्स अगर प्योर रेजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस वोल्टेज V है और करंट फ्लो उसके अक्रॉस, उसके थ्रू करंट फ्लो जो है I है, तो पावर को हम क्या लिखेंगे आई स्क्वायर आर, या फिर हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बटे आर। अब ये दोनों में से कौन सा लिखना है ये कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड होगा, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर प्योर इंडक्टेंस गिवन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये प्योर इंडक्टेंस है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका प्योर इंडक्टेंस गिवन है, ठीक है, L, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है और इसकी करंट I है। अब हमको पता है कि इसकी इंपिडेंस निकालनी है हमको, ये हम देख चुके हैं पहले। देखिए प्योर इंडक्टेंस में क्या होता है कि I लैग्स V बाई 90 डिग्री, I लैग्स V बाई 90 डिग्री प्योर इंडक्टेंस में। अब देखिए मान लीजिए V को हमने रेफरेंस पे ले लिया, V हमने क्या बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा कोई चीज़ ACW तो लीड होता है और पॉजिटिव होता है। अगर क्लॉकवाइज हम होता है, ये क्या फेजर ड्रॉ करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज होगा तो लैग होगा और नेगेटिव होगा। तो V क्या हो गया, हमने रेफरेंस पे ले लिया एट एन एंगल 0 डिग्री। हमने क्या बोला कि I लैग्स V बाई 90 डिग्री, तो लैगिंग में क्या लिखना है क्लॉकवाइज, तो I का हमने बनाया तो क्या हुआ क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज V से क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ये आपका I हो गया। तो I को आप क्या लिख दोगे, एट एन एंगल क्लॉकवाइज में लैग और 90 डिग्री, माइनस लेना है तो I माइनस 90 डिग्री। तो इसका जो इंपिडेंस हम लिखते हैं ना वो क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V आपका क्या है, V एट एन एंगल 0 डिग्री और I आपका क्या है एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री। तो Z जो आपका आ गया वो क्या आ गया, इस V अपॉन I को हम लिख देते हैं XL, और ये एंगल जो ऊपर जाके क्या हो गया प्लस का 90 डिग्री, माइनस 90 ऊपर जाके प्लस 90 डिग्री, इस प्लस 90 को हम लिखते हैं J, तो Z आपका आ गया JXL, ये ध्यान रखना। तो प्योर इंडक्टेंस जो होता है उसका रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और JXL होता है। J कहाँ से है, इस 90 की वजह से, जब फेजर ले रहे हैं हम तो JXL लिखते हैं। ठीक है, ये आउट ऑफ द वे हम लास्ट वीडियोज में देख चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
तो जेड क्या हो गया, जे एक्सएल, है ना। ठीक है, अब देखिए कि इंडक्टेंस में क्या होता है, रिएक्टिव पावर होती है, तो क्यू क्या हो जाएगा आपका, वी आई साइन फाई। अब फाई क्या है, एंगल बिटवीन वी एंड आई, तो फाई यहां पर क्या हो गया आपका 90 डिग्री, क्योंकि वी और आई के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो क्यू आपका क्या आ गया, वी आई साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 क्या हो गया 1 हो गया, तो क्यू आपका क्या हो गया, वी आई हो गया। अब वी को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी रिएक्टेंस क्या थी, एक्सएल, मतलब फेजर में आप लिखोगे तो जे एक्सएल, तो मैग्नीट्यूड क्यू को आप क्या लिख सकते हो, वी आपका क्या हो जाएगा आई इंटू जे एक्सएल, है ना। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर आप ले रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो वी को आप क्या लिख दोगे, आई इंटू एक्सएल, है ना। तो आपका क्यू क्या आ जाएगा, आई एक्सएल इंटू आई, तो क्यू आपका आ जाएगा आई स्क्वायर एक्सएल। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका क्यू, और क्यू को आप क्या लिख सकते हो यहां से, वी आई को क्या लिखा, वी अपॉन एक्सएल, तो क्यू आपका क्या आ गया, वी स्क्वायर बटे एक्सएल। इट मीन्स क्यू जो होगा वो आपका आई स्क्वायर एक्सएल और वी स्क्वायर बटे एक्सएल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से हम दोनों फॉर्मूले यूज कर पाएंगे। कहाँ करेंगे वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। तो आर में क्या हुआ, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बटे आर, और एक्सएल जो है रिएक्टेंस जो है उसमें क्या होगा, आई स्क्वायर एक्सएल रिएक्टिव पावर या वी स्क्वायर बटे एक्सएल। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर क्या है कि सीरीज सर्किट गिवन है, तो सीरीज में करंट सेम होती है, तो हम जो यहां फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बिकॉज सीरीज में क्या होता है करंट सेम होती है, और Q को हम लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखिए सीरीज में करंट तो सेम होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब R जो है, जो एक्टिव पावर है, R जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। हमको फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है, उससे पावर फैक्टर पर इफेक्ट देखना है। तो एक्टिव पावर जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। एक्टिव पावर डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी बिकॉज R जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। तो एक्टिव पावर डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। अब यहां जो एक्सएल है वो क्या हो गई आपकी ओमेगा एल, ओमेगा एल, और ओमेगा आपका क्या होता है 2πf। इसलिए रिएक्टिव पावर जो होती है ना वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है, क्योंकि इसमें एफ का टर्म आता है, ठीक है। तो अब देखिए जो है कि आप क्या है कि अगर इसमें जब आई स्क्वायर रखेंगे ना तो भी क्या आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब बी आई स्क्वायर आर रखेंगे और क्यू आप आई स्क्वायर ये रखेंगे तो आई स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो आउट ऑफ द ब्रैकेट आ जाएगा, तो ये आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट जाएगा, तो भी आई का टर्म इसमें नहीं आएगा। तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर रिड्यूस होगी तो जो क्यू है रिएक्टिव पावर, फ्रीक्वेंसी अगर रिड्यूस हुई तो क्यू भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर रिड्यूस हुई तो क्यू रिड्यूस हो गया, तो जब यहाँ क्यू अगर रिड्यूस हो गया तो क्यू का स्क्वायर भी रिड्यूस हो जाएगा, और ये एडिंग में है डिनोमिनेटर में, तो आपका पूरा डिनोमिनेटर ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कोस फाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझिए फ्रीक्वेंसी आपकी कम हुई तो आपका क्या हुआ, रिएक्टिव पावर कम हुआ, रिएक्टिव पावर जब कम हुआ तो आपका कोस फाई क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्या था, पी अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हमने क्या किया, पी तो है डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्यों आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज हो गया तो कोस फाई क्या है, इस रेशियो का जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर हो गया, और ये डिनोमिनेटर आपका अगर रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो जो कोस फाई है वो आपका बढ़ गया। इट मीन्स आरएल जो सीरीज सर्किट है उसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करेंगे तो आपका जो कोस फाई पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, इंप्रूव बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चीज देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें आर और एल पैरेलल में दिए, तो ये क्या आपका क्या हो गया, पैरेलल आरएल सर्किट। ये क्या आपका क्या हो गया, पैरेलल आरएल सर्किट। इसमें भी आपको क्या पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन पावर फैक्टर इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल वोल्टेज सेम होता है,
पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो आर और एल के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो यहाँ हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर और Q इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे एक्स है, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो क्या होगा, आप यहाँ वोल्टेज रखोगे तो वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ रखोगे P स्क्वायर बटे आर रखोगे, Q वी स्क्वायर बटे एक्सएल रखोगे, तो ये वी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड, तो यहाँ Q क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे ओमेगा एल, तो Q आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बटे 2 पाई एफ एल। ठीक है, अब देखिए एक्टिव पार्ट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, बिकॉज आर जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी को हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी अगर रिड्यूस होगी तो क्यू क्या हो जाएगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जब रिड्यूस होगी तो क्यू आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब यहां पर क्यू आपका इंक्रीज हो गया तो क्यू स्क्वायर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्यू आपका इंक्रीज तो क्यू स्क्वायर और ज्यादा इंक्रीज, और ये एडिशन में, तो जब क्यू स्क्वायर बढ़ेगा तो ये पूरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, क्यू बढ़ रहा है, रिएक्टिव पावर बढ़ रही है। अब क्यू बढ़ गया तो क्यू स्क्वायर और बढ़ जाएगा, और ये एडिशन में पी स्क्वायर के, मतलब ये पूरे डिनोमिनेटर को बढ़ा देगा। क्यू स्क्वायर क्या बढ़ गया तो ये पूरे डिनोमिनेटर को बढ़ा देगा, तो जब डिनोमिनेटर बढ़ गया तो कोस फाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यू बढ़ा तो क्यू स्क्वायर बढ़ा, तो पूरा डिनोमिनेटर बढ़ा, तो कोस फाई जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम है, डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज आपकी क्या होगी, बढ़ गई, तो कोस फाई आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इट मीन्स कोस फाई जो हो जाएगा, पावर फैक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिट्रियोरेट हो जाएगा। पावर फैक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिट्रियोरेट हो जाएगा। इट मीन्स फॉर पैरेलल आरएल सर्किट अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेंगे तो पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिट्रियोरेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आरएल सर्किट, सीरीज और पैरेलल सर्किट पर फ्रीक्वेंसी का चेंज करने से पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट आया वो देखा हमने। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।